आसिम मुनीर बगैरत, आसिम मुनीर बगैरत क्या हुआ है ना? जी जी मैं एक बारी फिर आसिम मुनीर बगैरत, आसिम मुनीर ज़हनी मरीज, आसिम मुनीर कातिल, आसिम मुनीर ज़हनी मरीज, आसिम मुनीर बेशरफ। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक है, करें कोशिश कुछ हो जाए अल्लाह रसूल। और नंबर है ना आरफ का, आरफ के पास मेरा है तो उनको बोलना मुझे इससे रब्ता करें। ओके। तो कोई ना कोई अल्लाह चलो सही। जुल्म किया होता तो ये फिर भी ऐसे ही बोलता। और ये दूसरी जगह जितने पाकिस्तान में मुल्ला दीन वाले हैं, जो जितने मज़ारों वाले हैं, क्या किसी में कोई इतनी गैरत नहीं है तो सामने बात करके हक की बात करे, इमरान खान के लिए बात करे कि वो हक पे खड़ा है, उसको आज़ाद करो। ये कौन सी फौज है? क्या पूरी फौज में कोई बंदा गैरतमंद नहीं है जो इसको रोके? आसिम मुनीर को कुछ शर्म करो, रुक जाओ, आप मुल्क हमारा बर्बाद हो गया। मुल्क का एक कोई उसमें इंडस्ट्री दे रही, कोई कर्जे ले लेकर उन्होंने डब्बों पे हशर कर दिया। तो हम सब इसीलिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमें जितने भी तो लोग हैं कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैमिली के लोगों को लेके आए, सबकी फैमिली वो देखें, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माएँ बैठी हुई हैं। इसी तरह जितने ज़्यादा हम एहतजाज में शिरकत करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा तहरीक। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान साहब को जल्दी हम सब में शामिल कर, हम इसका जश्न मनाएं और इस अजाब से हमारी किसी की जान छूट जाए। चाहे कोई फौज वाला कोई तो एक बंदा गैरतमंद होगा ना, जो नमाज पढ़ता होगा, जो अल्लाह से डरता होगा, दुआ करता होगा। दुआ नहीं तो कुछ तो उसमें कोई गैरत होगी, कोई जो इसको रोक ले, इसको सच बात बता दे। बस यही मैं बातें करना चाहता हूँ। फौज में भी हमारे बच्चे हैं, ये कोई अपने घर से लेके नहीं आते या कहीं बाहर से नहीं बच्चे आते। हमारे बच्चे हैं जिनको ये जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें शहीद भी करवाते हैं, फिर उनसे शहीद भी करवाते हैं। एक अजीब निज़ाम है पाकिस्तान में कि वही लोग शहीद हो जाते हैं जो शहीद करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने इसका बड़ा मुदर्रस जवाब दिया था और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। खैर, हमें उन बच्चों को भी बचाना है कि जो फौज में जर्नैलों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी हमारी इसी कौम से हैं। पठान हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बहुत से। मैं खुद जानता हूँ उन लोगों को कि जो मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ सूबों से हैं और वो इनके इशारों पर नाच रहे हैं। उनसे भी गुजारिश है, खुदा के बंदो ख्याल करो, अपने ही बच्चों को मार रहे हो, अपने ही बहन भाइयों की बेहरमती कर रहे हो। और फिर आपने कल देखा कि 14 अगस्त का प्रोग्राम था, इन्होंने इमरान खान साहब को तो 3 साल से गायब कर दिया, इन्होंने कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल साहब सबको गायब कर दिया, मंजर से गायब। अब ये इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि हम उन शख्सियात के ममनून हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जद्दोजहद की, फिर इस ख्वाब को पूरा किया और एक वक्त आया कि हमारी बच्चियां महफूज घरों में थीं, अब गैर महफूज हो गई हैं। लेकिन उन्होंने अब उनसे भी दुश्मनियां हैं, कायद-ए-आज़म से भी दुश्मनी, इकबाल साहब से भी दुश्मनी, तमाम वो लोग, वो माई फातिमा, नया फातिमा, वो उससे भी दुश्मनी, अब खान से भी दुश्मनी, अब 25 करोड़ आवाम से भी दुश्मनी। तो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ जर्नैलों, बाज आ जाओ, हमारे ही बच्चों को इस्तेमाल करके हमें यूँ बर्बाद मत करो, हमें यूँ दुख मत दो, क्योंकि दोनों तरफ हमारे ही बच्चे हैं। आप लोग तो फिर जब वक्त आएगा तो भाग जाओगे, क्योंकि आपकी जायदादें बाहर हैं,
आपने जर्नैलों ने भाग जाना है। इन बच्चों के साथ जुल्म मत कराओ, ये फौजी भी हमारे बच्चे हैं, बाज आ जाओ इंशाअल्लाह। वो वक्त पूर्णली मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जैनजीज का लावा पाकिस्तान में पक रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो वो वक्तन फवक्तन इस्लामाबाद के शहरों में अपना हल्का हल्का असर दिखा रहे हैं। तो अब ये अगर तूफान उठ गया तो फिर इनको कहीं मुँह छुपाने की या सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शायद ये अपने जहाज़ों तक भी ना पहुँच सकें कि जिससे इनको भागना है। मैं अब फिर रियाज भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और उर्दू में अपने ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाकिस्तान को इन दुश्मनों से महफूज रखे और हमारे बच्चों को इन जर्नैलों से महफूज रखे कि दुश्मन बाहर का हो तो हम उससे निपट लेते हैं, अपने घर से हो तो ज़रा देर लगती है, खैर इससे भी हम निपट लेंगे इंशाअल्लाह। जनाब याद का ज़हनी मरीज, ज़हनी मरीज, आसिफ मुनीर, ज़हनी मरीज, ज़हनी मरीज, ज़हनी मरीज, आसिफ मुनीर, आसिफ मुनीर, ज़हनी मरीज, ज़हनी मरीज, आसिफ मुनीर, आसिफ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ سورہ صف کی 2 آیات ہیں میرے بھائی اور بہنوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی روح سے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں اور کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بھوکوں سے، اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس میں اپنے نبی کو حق اور دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو اور تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ اگرچہ مشرکین کو یہ بہت برا لگے، تو یہ حالات ہیں۔ ہمارا جو حقیقت کے بارے میں ہے اس سے ہمارا جو تعلق ہے، ہم اسے آنکھیں کھول کر دیکھ لیں۔ ہمارا کس سے مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت؟ ہمارا اس وقت کسی معمولی دشمن سے نہیں ہے، ہمارا اس وقت اس دشمن سے ہے کیونکہ ہمارا ہی ایک وقت میں کہنے کے لیے پاسدار تھا، وہی اب غنڈہ اور بدماش ہو گیا ہے۔ اسی نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بندوقیں اٹھا دی ہیں۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، ایک چیز سن لو کہ اگر دعا سے صرف کام ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بہتر دعا اور کون مانگ سکتا تھا، لیکن انہوں نے بھی خطبہ میں شرکت کی، صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو گئے اور صحابہ اکرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، اگر آپ سمندر میں اترنا چاہیں تو ہم سمندر میں اتر جائیں گے، اگر آپ سنا تک، کیونکہ یمن کا ایک شہر ہے، وہاں تک جانا چاہیں تو ہم اپنی اونٹیوں کو کمزور کر دیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور جب وہ جوان 313 کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرشتے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو، ایک اسی امت کو، وہاں وہ جب کھڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، ان سے مدد فرمائی، اور اگر ہم اسی طرح سے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اس پہ آپ پورا یقین رکھیں کہ اس ڈائریکشن میں ہمیں جانا ہے، اور اسی لیے میرا آج کا جو میسج ہے وہ حد سے زیادہ اہم ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کے لیے صرف نہیں کھڑے ہیں، ہم یہاں حق کے لیے کھڑے ہیں۔ اس
पाकिस्तान को बनाया गया था इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर क्या हालात की गई हैं। क्या यही दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, ये कातिल, ये लुटेरे, ये डाकू, ये गद्दार सबसे पहले क्या इन्होंने उसको एक इस्लामी मुमलकत बनने के लिए छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। अगर वो उन्होंने नहीं छोड़ा है तो अब हमें खड़ा हो जाना चाहिए, और हम खड़े हो गए हैं। और हम इस चीज़ को भी बता दें कि हम में कुछ तफरीक़ें हैं, हम में कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, हम में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें हैं, लेकिन वो कोई भी कवर नहीं है, वो कोई भी बुराई नहीं है। ये एक हकीकत है कि पठानों की तलवारें नियाम से पहले निकलती हैं, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है। और अब वो नियामें वो तलवारें नियाम से निकल गई हैं, और अब वो तलवारें वापस उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक कि हक़ व बातिल का जो मुकाबला है वो हक़ नहीं जीतेगा। और उस वक्त तक हमें मुकाबला करना है जब तक कि हक़ को हक़ समझा जाएगा और उसकी फतह होगी। और एक और चीज़ के बारे में भी सुन लीजिए कि अब फॉरगेटर फॉरगिव कोई चीज़ नहीं होगी, किसी को माफ़ी इस वक्त नहीं जीत जाएगी। और इसके बारे में भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तक हक़ और बातिल का मुकाबला हो रहा है और हक़ उस वक्त तक गालिब नहीं हो गया है, उस वक्त तक किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो हम इस वक्त निकल आए हैं और हम अल्लाह ताला के लिए खड़े हुए हैं। इमरान खान हक़ पे खड़ा है, इसलिए हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और उस वक्त तक खड़े रहेंगे। आप इन लोगों की हकीकत को अब जानने के लिए सोचें कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जिनकी लाशें ज़मीन से निकाली जा रही हैं। हम अगर बलूचिस्तान में देखें तो वो ये हालात हैं, अगर हम अफ़गानिस्तान में देखें क्या वो हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं? वो बिल्कुल हैं। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वो भी यही हालात हैं। हम छोटे छोटे मासूम बच्चों को, औरतों को उन मलबे से निकाल रहे हैं, उन गरीबों की लाशों को निकाल रहे हैं। अब किसका फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ पर खड़े होने का? हम तो यहाँ आके समझे थे कि हमें इस्लाम का पैगाम यहाँ पहुँचाना है, लेकिन हमारे भाई और बहनें वो अपनी क़मीज़ें उतार के दिखा रहे हैं गैर मुस्लिमों को कि देखो हमारे साथ क्या जुल्म हुए हैं, हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई है। क्या हम किस नाम के लिए इनको कहेंगे कि आओ तुम मुसलमान बनो? हमारे इस्लाम पे, हमारे मुसलमान होने पे तो इन्होंने पेशाब कर दिया है, और इस तरह से ये नहीं हो सकता है कि हम इस चीज़ को कबूल करें। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे मैंने कहा कि अब हमारी तलवारें नियाम से निकल चुकी हैं, और ये तलवारें अब वापस नहीं जाएंगी, उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक के हक़ को बातिल पे पता नहीं होती है। इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान?
जाएंगे। आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि जाने से पहले अपने ये खाने के बॉक्सेस जरूर लेते जाइएगा प्लीज। भाइयों बहनों चीज़ें ज़्यादा आम हो गई हैं और हम इस हालात में हो गए हैं। एक सही मरीज अपने आप को अपने हुजूर में बहुत ही ऊंचा समझने लगा, उसने अपने आप को उसका हयात पहना दिया, जो कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नहीं दिया है। और इसके साथ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदरी कर चुका है और वो उसका मुस्तकिल हो चुका है, क्योंकि वो नहीं कर सकता, कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता कि अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर सकते, और वो तौहीद रिसालत का मुस्तकिल हो चुका है। इसके अलावा ये जहनी मरीज आयात पढ़ के धोखा दे रहा है, क्योंकि 17 सीटों पर एक जीती हुई डॉक्टरों की जमात, गुंडों की, लुटेरों की, करप्ट लोगों की जमात को पाकिस्तान पे वापस करके खुद वापस होके और धोखे दे रहा है, क्योंकि आयात पढ़ के धोखे दे रहा है। इसके बारे में आप खुद सोच लें कि मुफ्ती को इसके बारे में कोई फतवा देना होगा। तौहीद मजहब हो चुका है और इस तरह के लोगों को छोड़ देना एक तौहीद मजहब हमारे लिए भी होगा। इसके बाद मैं सिर्फ यही कहता हूँ, हमें खड़ा होना है, अब हमें कुर्बानी देनी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और अल्लाह ताला ही ज़िंदगी को वापस देगा, हमें किसी और चीज़ से डरना नहीं है। अब आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो हमें तौफीक अता फरमा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे और सुन्नत पे अमल कर सकें, और अल्लाह जो हमें तौफीक अता फरमा कि हम दीन इस्लाम की इल्म से अपने आप को फ़ायदा उठा सकें, उसको सीख सकें, समझ सकें और उसको आगे बढ़ा सकें, उसको गालिब नाहिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सही फरमाया आपने कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त ये मेरे तमाम भाई हैं, इन्होंने मौलाना अशरफी की बात की, मैं आपको बता जाते जाते खुदा की बात, मौलाना अशरफी हमारा दोस्त है सलीम, उसके मल्ले में रहने वाला है, तो वो आप ये इनसे ये लगाए बैठे वो नेकी का काम करे, वो उसको वो उसमें शराब खाने में छोड़ के खुदा ये को है हमारे, यही बात करती है, इनसे कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये शरीफ खिलाफवर्जी हो रही है, ये उलमा को भी देखना चाहिए कि वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना, वो मुल्क जो 27 रमज़ान मुबारक में वजूद में आया, उस मुल्क में क्या क्या शैतानियाँ हो रही हैं, दीन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहे हैं, अवाम के साथ क्या क्या बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, आइन के साथ क्या क्या आइनी शिकनी हो रही है, तो ये सब पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए। मैं तमाम दोस्तों का, तमाम बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौसम में भी आप फ्लोर पे तशरीफ लाए। अच्छा, इससे पहले कि हम ख़त्म करें, उमर भट्टी साहब फिर कुछ बात करना चाहेंगे। Aujourd'hui, mon message, c'est pour lui, qui est malade dans sa tête. Ça, c'est le chef d'armée pakistanais. Lui, il est en train de tirer
direct sur ses portes. Tout le monde, dans tout le pays, les gens ne sont plus de loi, ne sont plus la justice. Et lui, c'est son loi qui ouvre. Et là, je ne comprends pas pourquoi le monde a fermé ses yeux à ce moment-là. Ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave pour les peuples pakistanais. Parce que nous, on est en train de souffrir. Mais vous savez bien que lui, s'il fait ça, c'est dans le monde entier qui va souffrir après. Mais là, je comprends que les gens qui vont venir avec nous, et puis qui vont rester avec nous, surtout pour la justice et pour les peuples pakistanais. Et puis, là, on entend vraiment que le monde qui va changer quelque chose avec nous. Ok. آخری سب تو آخری میں میسج اپنی مادری زبان ہی دینا چاہتا ہوں. یہ مادری زبان میسج یہ گجرخانے والے مارے ہو، جیل والے مارے ہو، پنڈی والے مارے ہو، سواوے کوٹے اور مری والے مارے ہو. تو ایک چیز یاد رکھا ہے، اج اگر کشمیری بھن برا سفر کرنے پہ نا گولیاں چلانا پیا کشمیری بھنوں تے زبان چپ کری کے گھر چ لکی کے بیٹھے ہو. تصا اگر یہ سوچنے کہ تصا نے جان بخشی ہوئی گئی سی تو کشمیری خالی اپنی جانا دے سن تصا نے بھی گھر اگ لگنی جی ایک پاس اگ لگنی ہے پورے گھر اگ لگنی ہے. اج اگر چپ کر کے بیٹھے اور لڑی کے بیٹھے ہو ڈری بیٹھے ہو اس بغیرت بندے کو تو پھر تو یاد رکھے یہ گھر یہ اگ تصا نے کر دیا پولیس. اج اگر تصا کشمیریوں کا ساتھ نہ دیتا تو آنے والی نسل بھی تصا دیا بھگت سن اور پچھتا سو. ایک کمینہ ایک خنزیر ایک کمینہ ایک خنزیر. اج میں امید ہوں کہ تصا غیرت کا مظاہرہ کرنے ہوا تصا بجائے اس نے کہ جھنڈے چاہی کے نکلو تصا غیرت خریدو. غیرت تھوڑی جی خریدی کے اپنے کشمیری بھنوں برا کھڑی کے جاؤ اور اس بغیرت جڑا قانون پورے ملک میں نافذ کیا اس نے خلاف کھڑے ہو. تھی جان نہیں تو ساری زندگی تھی دسنا پسند. اس نے مارا سارے کٹھے ہوئی کے نکلو اپنے کشمیری بھنوں برا کھڑی کے جاؤ جہے حق سے چپر کرتے نہیں تو پکسو تو پھر پکسو میرے آگے تو کراچی پڑی. اس نے مارے ہو جتنی دیر لاسو اتنی قربانی سا کی بڑی دینی پہ. اس نے مارے جلدی نکسو تو اس بغیرتا کو جلدی جان چھٹی گیا. ٹھیک ہے تو اس نے مارے نکلو اور اپنا حق ادا کرو. ایک مسلمان سے ایک پاکستانی ہونے کا. پاکستان زندہ باد، کشمیر فیصلہ آباد، عمران خان زندہ باد، قاسم منیر مرد آباد. خالی کشمیر ہی لہو لہو نہیں، پورا پاکستان ہی لہو لہو ہے. لیکن اس وقت ایمرجنسی یہ ہے کہ آپ سب کشمیریوں کا ساتھ دیں کہ وہاں کئی مہینوں سے بربریت جاری ہے. لہذا پاکستانی عوام کو اپنے بہن بھائیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اس طرح کشمیریوں کا ساتھ نہیں لیا پاکستان میں جس طرح دینا چاہیے تھا. علماء اور ان کے مدرسوں سے لاکھوں کے نکلنے والے مجمع انہوں نے بھی کشمیریوں کا کوئی ساتھ نہیں دیا. وہ فضل الرحمان جو بلیک میلنگ کرنے کے لیے لوگوں کو لے کر نکل تو پڑتا ہے، لیکن جب اس کے بچے کشمیر میں شہید ہو رہے تھے تو پتہ نہیں کیا بھنگ پی کر سو رہا تھا. لہذا بھٹی صاحب نے صحیح کہا کہ آپ کو سب کو ایک نکلنا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ یہ صرف 6 لاکھ آپ 25 کروڑ میں
हावी हो जाएंगे, आप हत्ता कि आपकी नस्लों पर भी हावी हो जाएंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और यूरिक के इंतज़ामिया सभी मशहूर हूँ कि उन्होंने इस एहतजाज का इंतज़ाम किया और इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले महीने हम आपको एक बड़ा सरप्राइज़ करेंगे इंशाअल्लाह और आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप तैयारी में रहिए। मुमकिन है कि अगले एहतजाज तक हालात बदल भी जाएं, लेकिन हमें यूँ ही डटे खड़े रहना है। पाकिस्तानियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ के सब एक है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद। इनको फेसबुक पर बनवाया। ग्रीन वाला भी